जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा न्यू प्रैक्टिस सेट और ये आपका जो है वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और ये आपका ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है आपका प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर आप सभी लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके वहाँ से सेट जो है परचेज करके लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को पूरा देखेंगे और आप सभी लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि आप भी पूरा क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे और साथ में याद भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इसमें बहुत अच्छा है। और सर बोले हैं कि अगर आप इस क्वेश्चन में 60 प्रश्न सही करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपका 60 प्रश्न सही नहीं होता है तो आपको और बेहतर तैयारी करने की ज़रूरत है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो देखते हैं क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा की बात करेंगे तो आपका दयाराम साहनी हो जाएगा 1923 से 24 तथा 1924 से 25। हस्तिनापुर की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा बीबी लाल 1950 से 52। तक्षशिला की बात करेंगे तो इसका जो है दोस्तों हमारा हो जाएगा तक्षशिला का जॉन मार्शल 1913 से 14। और कौशाम्बी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा MG मजुमदार 1936 से 37। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य जो है संवाद के रूप में है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागसेन। देखिए, हमने इसको यानी जो सेट है हमने इसको रीचेक नहीं किया है। बाय द वे एक आध क्वेश्चन मिस्टेक से एरर निकलता है तो आपको परेशान एकदम नहीं होना है, बस आपको कमेंट कर देना है, आंसर आपको बता दिया जाएगा। गुप्त काल में साधारण पुलिस को किस नाम से जो है जाना जाता था, बताइए। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चार भाट के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या फिर रामावतारम का लेखक था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंबन हो जाएगा। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित में से अमीरों में से कौन एक था, यानी इनमें से कौन एक था दोस्तों। आंसर हमारा हो जाएगा मलिक मकबूक हो जाएगा, मकबक हो जाएगा, मलिक मकबक। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 5वें का डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है और कूट के हिसाब से आंसर बताना है। देखिए, भूमि उत्पाद कर की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा 1, 3, 4, यानी खराज हो जाएगा, उसर हो जाएगा और चौथा हमारे यहाँ पे है मुक्ता हो जाएगा। तो तीनों को याद रखेंगे। देखिए, वंशावली और सल्तनत यानी सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, मिलाते हैं। आदिल शाही की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बीजापुर। बरित शाही आपका हो जाएगा दोस्तों बीदर हो जाएगा। इमाद शाही आपका हो जाएगा बराबर। निजाम शाही हो जाएगा आपका यानी अहमदनगर। और हमारा जो कुतुब शाही दिया गया ये आपका हो जाएगा गोलकुंडा। आंसर हमारा जो है 7 का यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 8वां में देखिए मिलान करके बताना है तो इसका क्या है कि दूसरे पेज में दे दिया गया है तो आपको हम आंसर बता दे रहे हैं। आराम से आप वीडियो रोक के कॉपी पर नोट करके बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए 8वें का आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया है। कौन से वर्ष जो है अपनी फैक्ट्री जो है दोस्तों अपने पटना में स्थापित किया है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1632। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 के बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने किया था। जो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों ये किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बताएं, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया जो कि डेली बेसिस पे सेट चलता है। 7 बजे पूरा 100 क्वेश्चन के सेट डिस्कशन के साथ दरोगा का, और शाम में जो है आपका करंट अफेयर का 50 प्रश्न चल रहा है। तो अगर आपको तैयारी बेहतर वे में करना है तो हमसे जुड़िए। और ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आपको इस पर बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर देना है, आपको सभी जानकारी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी ज्वाइन हो जाइए, ग्रुप जो है फुल हो रहा है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का जो नेतृत्व है किसने किया था। देखिए, जो अभियान का नेतृत्व है आपका विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता जो है प्रदान किया गया था। आंसर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता था।
सभी को पता है दोस्तों, दीवान मानिक रामदत्त, दीवान मानिक रामदत्त ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की जो है मांग किया है? आंसर हो जाएगा द पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुजफ्फर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र की कैद के लिए यहाँ पे कैद किए गए थे? नहीं, कौन षड्यंत्र के लिए इनको कैद किया गया था? तो आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, कानपुर बोलेस्विक षड्यंत्र कांड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो आपको बताना है, आंग्ल नेपाल युद्ध। तो यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग ऑप्शन नंबर बी। मित्र राष्ट्र में शामिल थे, देखिए मित्र राष्ट्र की बात करते हैं तो आंसर हमारा देखिए अमेरिका हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और रूस हो जाएगा। आंसर हमारा 4, 5, 6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि के तहत जो है ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में जो है शामिल हुआ था? ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी संघ यानी जर्मन संघ में आपका यहाँ पे शामिल हुआ था, बताइए। आंसर आपके सामने है, यानी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। उत्तर हमारा हो जाएगा प्राग की संधि, ऑप्शन नंबर बी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है दोस्तों? तो ये आपका रूसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूसो। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है कब होता है? देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे जो छोटा दिन होता है वो आपको दोस्तों याद रखेंगे 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लनकला, नोट कीजिएगा लनकला, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री जल धाराएं हैं या फिर समुद्री धाराएं हैं, बताइए। दोस्तों एडिटोरिया की तरफ से वॉल्यूम 2 भी हमारा किताब आने वाला है, आपको मालूम चल ही गया होगा, तो बहुत जल्द आपको 2-4 दिन में मेरे हिसाब से लग रहा है कि आ जाएगा, तो उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वो सब आपका सेट जो है डिस्कशन के साथ ही दिया जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4, यानी हम्बोल्ट धारा हो जाएगा, ओयासियो का धारा हो जाएगा और कनारी धारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है बोला कि लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? तो ये आपको देखने को मिलता है जर्मनी का। वर्ष 2011 में भारत के साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम पूछ रहा है तो केरल हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, गोवा, त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, चारों को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा जो है कंटेनर बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है? आंसर हो जाएगा मखदूम मथुरा में, नोट कीजिएगा मखदूम मथुरा में दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, कोयला क्षेत्र और अवस्थित दिया गया है। 27 को अगर हम देखते हैं तो आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो तालचर दिया गया है दोस्तों हमारा 27 नंबर का, ये आपका हो जाएगा महानदी घाटी हो जाएगा। कर्णपुरा जो है ये आपका हो जाएगा दामोदर घाटी। सिंगरौली जो है ये आपका हो जाएगा सोन घाटी और सिंगरैनी जो है ये आपका हो जाएगा गोदावरी घाटी। तो मिलान अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पर भी आपको मिलान करके ही बताना है सूची 1 को सूची 2 में। तो चलिए इसको भी अच्छे से मिलाते हैं। देखिए कॉफ़ी बोर्ड दोस्तों हमारा हो जाएगा बेंगलुरु, रबर बोर्ड आपका हो जाएगा कोट्टायम, चाय बोर्ड आपका हो जाएगा कोलकाता और जो तंबाकू बोर्ड है ये आपका हो जाएगा गुंटूर, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसको उपयोग जो है किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाइम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइम। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आते हैं 31 नंबर पे। 31 नंबर बोला है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? कौन है दोस्तों जो कि हमारा असम में अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा चपनाला झील, नोट कीजिएगा चपनाला झील, ऑप्शन नंबर ए। छोटी नदियों एवं नालों द्वारा
अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं फाइनली? तो देखिए इसको हम जल संभर कहते हैं, जल संभर। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है, हमको गलत छांट के बताना है। देखिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है दोस्तों हमारा बायोसेफ्टी सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन हमारा अनवरत जैविक प्रदूषक सही है। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत सही है। लेकिन जो क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया है जल संरक्षण, ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए जलवायु परिवर्तन संरक्षण से संबंधित है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे है कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घोली हुई मात्रा मापी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की, नोट कीजिएगा ऑक्सीजन की दोस्तों। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे है कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल जो है किसके द्वारा जो है परिवर्तित किया गया है? तो ये किया गया है UNFCCC सचिवालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां पर किया गया है वो आपका पूछ रहा है, तो ये किया गया है लातूर यानी महाराष्ट्र में किया गया है, याद रखेंगे। भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुआ था? कौन से अधिनियम के द्वारा यह हुआ था दोस्तों? तो ये आपका 1892 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना है किससे प्रेरित है? ये किससे प्रेरित है दोस्तों बताइएगा। देखिए जो आपका प्रेरित है ये आपका प्रेरित है फ्रांस के संविधान से है। फ्रांस के संविधान, ऑप्शन नंबर ए। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? बताइए कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार जो है राष्ट्रपति का नहीं है? तो राष्ट्रपति का नहीं है तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये राष्ट्रपति का नहीं है। बाकी साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना सही है। लोकसभा को भंग करना ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का ही काम होता है। अब देखिए राज्य और राज्यसभा की सीटों का यहाँ पे मिलाना है, तो चलिए इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। 41 नंबर आंसर हमारा देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा। गुजरात की बात करेंगे तो 11 सीट, कर्नाटक का दोस्तों हमारा हो जाएगा 12, केरल का हो जाएगा 9 और उड़ीसा का हो जाएगा 10 सीट। निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? देखिए भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, बताना है आप सभी लोगों को। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 42 नंबर। 42 की बात करते हैं तो 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी प्राक्कलन समिति हो जाएगा, लोक लेखा समिति हो जाएगा, तीसरा हमारा है कि लोक उपक्रम समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो आपको बताना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है तो ये आपको देखने को मिलता है सर्वोच्च न्यायालय में। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु जो है अधिकृत करता है? पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। आंसर हो जाएगा 44 का अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति की जो है नियुक्ति किया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार। ऑप्शन नंबर डी। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। आंसर हमारा 46 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती जो है नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधान सभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। शिक्षा और अनुसंधान को इनमें से किसमें जो है शामिल करते हैं? तो शिक्षा से ही आप सभी लोग समझ गए होंगे, जो कि आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा चतुर्थ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक राष्ट्रीय आय को किसके सूचक के रूप में प्रयुक्त जो है किया जाता है? आंसर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि। नोट कीजिएगा आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा।
किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य जो है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था? तो ये आपको हो जाएगा 9वीं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत जो है कब हुआ है? देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की बात करते हैं तो वर्ष 2005 से 6 के बीच में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस जो है हरियाणा में काला सोना कहलाती है? हरियाणा में काला सोना तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, यह आपका मुर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुर्रा। प्रथम परखनली शिशु लुइस जॉय ब्राउन का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? देखिए, जो इनका जन्म है दोस्तों, ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्ष में भेजा गया था वो आपका कौन सा है? कक्षा में भेजा गया था तो यह आपका हो जाएगा स्पुतनिक प्रथम हो जाएगा, यानी स्पुतनिक 1। थल सेना कप्तान और यहाँ पे मुख्यालय दिया गया है, तो चलिए मिलाते हैं। सभी सामने हैं, यानी उत्तरी कमान आपका उधमपुर जम्मू कश्मीर, दक्षिणी कमान आपका पुणे, मध्यवर्ती कमान जो है आपका लखनऊ, पूर्वी कमान आपका हो जाएगा कोलकाता। आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? देखिए, कंप्यूटर की जो है दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक मेमोरी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, आपका यहाँ पे रोम हो जाएगा, रैम हो जाएगा और EEPROM हो जाएगा, यानी आंसर हमारा सभी हो जाएगा। डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित होता है? यानी छोटे से बड़े पूछ रहा है डाटा के रूप में। अगर हम देखें तो आंसर हमारा देखिए 56 का डी हो जाएगा। KB हो जाएगा। पहले देखेंगे तो मोबाइल में KB का स्पीड चलता था आज से 5 साल 10 साल पहले, अब MB में हो गया है, कहीं कहीं GB में स्पीड देता है और TB भी दिया गया है आखिरी में। ठीक है। पोखरण द्वितीय प्रशिक्षण जो है कहाँ पर किया गया था, सॉरी कब किया गया था? तो ये जो प्रशिक्षण दोस्तों किया गया था 57 नंबर का 11 मई 1998 में, 11 मई 1998। आगे हमारा प्रश्न है कि एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है दोस्तों। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है? देखिए, जो ध्वनि की प्रबलता है यह आपका जो मापा आता है आयाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है कौन सा तरंग प्रयोग करता है? तो आंसर हमारे यहाँ पर रेडियो तरंग दिया गया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त करता है दर्पण कौन सा? तो यह आपका दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण। नोट कीजिएगा, अवतल दर्पण। ट्रेकियान से तात्पर्य है क्या? देखिए, ट्रेकियान से दोस्तों क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से समन्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? समन्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, 64 भी मिलान करके बताना है तो इसको भी मिलाते हैं, सूची 1 को सूची 2 में। तो 64 नंबर है ना। तो हीरा की बात करते हैं तो कार्बन हो जाएगा। संगमरमर आपका हो जाएगा कैल्शियम। बालू आपका हो जाएगा सिलिकॉन और मणि के जो है ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। आंसर हमारा जो है 64 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? देखिए, थर्मोप्लास्टिक दोस्तों नहीं है तो नियोप्रीन नहीं है, बाकी टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीरीन है और पॉलीथीन है। ये सब हमारे एक तरीके से थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आता है। आगे है कि बोला है कि रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। तो देखिए, इसका आंसर हमारा अगर देखें दोस्तों तो 66 का आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, चूहों का, यानी चूहों से संबंधित है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ये किस पर आधारित है? तो देखिए, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंशन हो जाएगा, सर्वाइव्स ऑफ फिटेस्ट हो जाएगा। यानी आंसर हमारा यहाँ पे उपयुक्त जो है सभी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है? देखिए, अपनी त्वचा से सांस सभी को पता है दोस्तों, मेढक ही ले सकता है, जो कि ऑप्शन में होना ही चाहिए। देखते हैं, जो कि ऑप्शन में मेढक आपका दिया गया है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे है कि माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है।
तो कवक और पौधों के मध्य है, कवक और पौधों के मध्य राइबोजैम्स होते हैं। बताइए, देखिए राइबोजैम्स दोस्तों होते हैं आरएनए। क्या हो जाएगा दोस्तों? आरएनए जो है इसका आंसर हो जाएगा। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? किसका पाचन जो है प्रभावित करता है? तो ये आपका वसा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वसा का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? जो हमारा यहाँ पे दिया गया है 72 नंबर विटामिन डी जो है वर्धांतता, यही गलत हो जाएगा। विटामिन डी देखिए हमारा जैसे हड्डी में कमजोरी वगैरह विटामिन डी से होता है, तो ये सब हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। मतलब ये सब सही होगा विटामिन डी से। जैसे धूप से भी बहुत लोग विटामिन डी लेते हैं। विटामिन ए हमारा जो है रतनदुई सही है। विटामिन B3 जो है हमारा पेलाग्रा सही है। जो हमारा फॉलिक एसिड दिया गया है, रक्ताल्पता, ये सब सही दिया गया है। सफेद रक्त कण का मुख्य कण क्या है? सफेद रक्त कण का मुख्य कण क्या है दोस्तों? तो देखिए इसका आंसर हमारा 73 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन नंबर सी। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां जो है तंत्रिका निकलती हैं? आंसर हो जाएगा 31, ऑप्शन नंबर बी। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सा है? एड्स विषाणु के लिए तो ये हमारा हो जाएगा जीडोवोडिन, ऑप्शन नंबर ए। चक्रवात मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो जो ऑपरेशन शुरू किया है भारत ने, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा। आगे की मैच फिक्सिंग के आरोप में आरोपी डेवोन थॉमस पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है, वह किस देश से संबंधित है? तो जो आपका संबंधित है वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर सी। जिसे हाल ही फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी जो है सही हो जाएगा। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखा गया है? ये जो आपका लिखा गया है अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। KVIC द्वारा किस राज्य के मोनपा हस्त निर्मित कागज को पुनर्जीवित किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नोट कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। मई 2023 में किस राज्य सरकार ने मो घर यानी माई हाउस योजना जो है शुरू करने की घोषणा किया है? तो माई हाउस आंसर क्या होगा? आंसर हमारा देखिए हो जाएगा उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य। मार्च 2023 में किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस जो है कमीशन किया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नोट कीजिएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। 14 मार्च 2023 को डैश में पहली बार मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है शुरू हुआ है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिलांग हो जाएगा। इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो है किस स्थान पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्फाल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आते हैं 85 नंबर पे क्या बोल रहा है कि 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है किससे मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट ये आपका हो जाएगा शिप्रा दास, ऑप्शन नंबर ए। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को अपनाने में निम्नलिखित में से कौन जो है शीर्ष राज्य है? अगर हम शीर्ष राज्य की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा गुजरात और कर्नाटक, गुजरात और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। 30 मार्च 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जो है किसने जीता है? आंसर हो जाएगा अरविंद चिदम्बरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसरो 22 अप्रैल, फिर से पढ़ लेते हैं। इसरो जो है दोस्तों यहाँ पे 22 अप्रैल 2023 को किस देश के उपग्रह यानी टेलियोस 2 का जो है प्रक्षेपण जो है करेगा? तो ये प्रक्षेपण करेगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी। दूसरी G20 शेरपा बैठक भारत में किस स्थान पर जो है आयोजित हुआ है? G20 शेरपा, तो ये जो आपका हुआ है कुमारकोम हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा सी,
राधा कृष्ण राव हो जाएगा। आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मुंबई में दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में अभ्यास डैश का जो है आयोजन किया है। आंसर हो जाएगा प्रस्थान। वित्तीय वर्ष 2023 में एमपी लैंड्स निधि के उच्चतम उपयोग से रिजीज निधि अनुपात बोला राज्य कौन सा है, यानी बाला वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, अनुपात वाला राज्य कौन सा है, यहाँ पे ब लिखा गया है जो कि वह होना चाहिए। आंसर देखिए हमारा गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना जो है शुरू किया है, नई योजना? तो यह हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। नोट कीजिएगा, तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसे मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है? तो ये जो दोस्तों दिया गया है याद रखेंगे एनटीपीसी, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे हमारा मैथ्स रीजनिंग का दिया गया है, और अगर आपका 60 प्रश्न या फिर 55 भी सही हुआ है तो आपकी तैयारी अच्छी है, और बेहतर कीजिए और आपका तैयारी अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आप स्कोर बेहतर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।